दोनों से जब तलाक का कारण पूछा गया तो बताया कि दोनों की आपस में बन नहीं रही है और कंपैटिबिलिटी इशू है। चर्चा करने के बाद जज ने दोनों को आधिकारिक तौर पर तलाक दे दिया। जज ने दोनों को कानूनी तौर पर पति पत्नी के रिश्ते से आजाद कर दिया। अंतिम फैसला शाम 4:30 बजे सुनाया गया। इसके बाद दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ पोस्ट शेयर किए जिसमें अपना दर्द बताया। चहल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं जितनी बार गिन सकता हूँ, भगवान ने उससे ज्यादा बार मुझे बचाया है, इसीलिए मैं उस समय को याद कर सकता हूँ जब मुझे बचाया गया है। भगवान आपका हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, तब भी जब मुझे पता नहीं था। जितनी बार गिन सकता हूँ, भगवान ने उससे ज्यादा बार मुझे बचाया है, इसीलिए मैं उस समय को याद कर सकता हूँ जब मुझे बचाया गया है। भगवान आपका हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, तब भी जब मुझे सबका जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक हैरान कर देने वाला एक वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने थंबनेल में अब जो भी देखा उसके बारे में हम बात करेंगे। वो सच है या झूठ है, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। क्रिकेटर चहल ने ईसाई धर्म अपनाया। चहल ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और उन्होंने ईसाई बन गया। इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिन में चहल के परिवार में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था पति पत्नी के बीच। तो अंत में उन्होंने फैसला किया, हम क्या करेंगे, डिवोर्स हम देंगे। अंत में उनका डिवोर्स हो चुका है। ये जो बात है ये मीडिया में भी फैल चुका है। तो आपको पता होगा, अगर एक बड़े आदमी, अगर एक आदमी का समाज में नाम हो, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, तो अगर उस आदमी कोई अच्छा काम करे तो उनका नाम होगा। अगर वो कोई बुरा काम करे फिर भी उसका नाम होगा, पूरी दुनिया उसको जानेगा। तो चहल ने उन्होंने डिवोर्स दे दिया अपनी पत्नी को। डिवोर्स हो चुका है दोनों का। उनका फैमिली में क्या डिस्टर्बेंस था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डिवोर्स हो चुका है ये पता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डिवोर्स होने के बाद चहल ने एक पोस्ट शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। उधर उन्होंने इस प्रकार का लिखा था और लास्ट में उन्होंने आमीन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे संभालेगा, ऐसे कुछ लिखा था। परमेश्वर मेरा साथ है तो इसलिए मेरा चिंता की कोई बात नहीं है, परमेश्वर मुझे संभालेगा, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। और अंत में लास्ट में उन्होंने आमीन शब्द का उन्होंने उपयोग किया, प्रयोग किया उन्होंने। तो यहाँ देखिए, अब मुझे बताइए आमीन शब्द कौन यूज करता है, कौन कहता है आमीन? आप कहेंगे कि हाँ, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, मुस्लिम लोग भी करते हैं। तो ये कंफर्म नहीं हुआ कि चहल ने वो हिंदू से ईसाई बन गया या फिर हिंदू से मुस्लिम बन गया, ईसाई या फिर मुस्लिम, हमें ये पता नहीं चला क्या बन गया। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए उस पोस्ट को, उधर ईश्वर शब्द का यूज़ किया गया है। ईश्वर, परमेश्वर। जी हाँ, आप तो जानते होंगे ये जो ईश्वर का शब्द है ये कौन यूज करता है, ईश्वर शब्द का इस्तेमाल कौन करता है? ईश्वर शब्द का इस्तेमाल सभी धर्म का लोग करते हैं। हिंदू धर्म का लोग भी करते हैं ईश्वर, और क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम भाई और बहन हैं, उन लोगों ने अल्लाह शब्द का उन्होंने यूज करते हैं। ज़्यादातर उनके लिए अल्लाह है, हमारे लिए ईश्वर है।
मेरा कहने का ये मतलब है, अगर चहल जो क्रिकेटर है जिन्होंने ये पोस्ट करी, अगर उन्होंने इस्लाम धर्म को उन्होंने ग्रहण किया होता तो उन्होंने ज़रूर अल्लाह का जो नाम है ना वो शब्द को ज़रूर वो यूज़ करता, लेकिन इधर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ईश्वर शब्द का यूज़ किया और अंत में उन्होंने आमीन शब्द का यूज़ किया। ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया, हम जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग कर सकता है ईश्वर शब्द का यूज। अंत में आमीन शब्द कौन करता है? ईश्वर और आमीन, ये दोनों शब्द को सिर्फ एक क्रिश्चियन लोग ही यूज कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो क्या चहल ने हिंदू धर्म छोड़ दिया? क्या उन्होंने ईसाई बन गया, ईसाई धर्म अपनाया? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे भी तो ये लगता है उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, और खुल्लम खुला उनका जो ये पोस्ट है ना, पोस्ट में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ईश्वर मुझे संभालेगा, और लास्ट में उन्होंने आमीन शब्द का उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया। यहाँ एक पॉइंट में रखना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है? बहुत सारे लोगों की मन में ये गलत फहमी है, सिर्फ छोटे जाति के लोग वो परमेश्वर के यीशु के पास आते हैं, वो क्रिश्चियन बनते हैं, ईसाई बनते हैं। छोटी जाति के लोग, गरीब लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, ये सब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना पसंद करूँगा कि सिर्फ छोटी जाति के लोग ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जिसको भी बुलाता है वो आता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। बहुत कुछ लोगों का मन में ये सवाल है, क्या अमीर लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? क्या वो कर सकते हैं? उनके पास धन और दौलत है। जी हाँ, वो करते हैं, वो कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है, अगर पैसा मिलेगा तो सब क्रिश्चियन बनेंगे। क्रिश्चियन बनने का मतलब है पैसा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स जैसे कि जॉनी लीवर, वैष्णवी, ये जो आदमी है, ये जो लोग हैं, इनके पास कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास शांति है, अनंत जीवन है। जो इसको महसूस किया, वो प्रभु यीशु मसीह को वो अपना उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग थे पहले, जिन्होंने अपना धन को ठुकरा कर, अपने पैसे को, अपना घर, दौलत, सब कुछ ठुकरा कर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर एक आम आदमी का उन्होंने ज़िंदगी बिताई। जी हाँ, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप उन्हीं में से हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। एक वचन के साथ मैं ख़त्म करूंगा। कौन आ सकता है प्रभु यीशु मसीह के पास? यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6:44, चैप्टर 6 वर्स 44। इधर इस तरह लिखा गया है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक स्वर्गीय परमेश्वर एक आदमी को अपनी तरफ खींच नहीं लेता, वो कभी नहीं आ सकता। चाहे आप उनके सामने जितने बड़ा बड़ा चमत्कार क्यों ना करें,
अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं खींचा तो वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर खींचा तो जितना बड़ा गुंडा बदमाश क्यों ना हो वो ज़रूर आएगा। सबको जय मसीह की।